चंबल नदी जलीय जीवों से हुई गुलजार। धूप सेकने निकल रहे जलीय जीव। चंबल सफारी से डॉल्फिन का आनंद ले रहे पर्यटक। धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमाओं से होकर गुजर रही चंबल नदी ठंड के मौसम में जलीय जीव से गुलजार बनी है। जैसे जैसे सर्दी अपने स्वभाव पर आ रही है तो नदी के पानी का तापमान कम होने पर नदी में विचरण कर रहे मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए समेत अन्य जलीय जीव अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए टापू और नदी के किनारे पर धूप सेकने के लिए निकल रहे हैं। ठंड के मौसम की खिली धूप में बैठे जलीय जीव पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबल नदी में मध्य प्रदेश के मुरैना जिला प्रशासन द्वारा चंबल सेंचुरी और वन विभाग ने चंबल सफारी की शुरुआत कर दी है। चंबल सफारी द्वारा जलीय जीवों का नजारा देखने के लिए पर्यटक मुरैना जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी पर पहुंच रहे हैं। धौलपुर जिला प्रशासन और चंबल सेंचुरी द्वारा भी बोटिंग की शुरुआत नहीं की है। जो पर्यटक धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी पर बोटिंग करने आ रहे हैं उन्हें निराश होकर मुरैना जाना पड़ रहा है, क्योंकि धौलपुर की तरफ नदी में सिर्फ बोट रख दी हैं और अभी कोई व्यवस्था नहीं की है। मुरैना जिले के चंबल सेंचुरी के गाइड एस तोमर ने बताया कि सर्दी के मौसम में मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए समेत अन्य जलीय जीवों से चंबल नदी इस समय गुलजार है। काफी संख्या में पर्यटक भी चंबल सफारी का आनंद उठा रहे हैं। नदी के बीच में बने टापू और किनारों पर जलीय जीवों की देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है नदी का पानी ठंडा होने के चलते जलीय जीव चंबल नदी की गहराई में जाकर बैठ जाते हैं और जब धूप खिलती है तो वह धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं और नदी में बने टापू और किनारों पर कई घंटों तक आराम कर पानी की गहराई में चले जाते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ के शरीर का तापमान इंसान से कम होता है, इसलिए ठंड के मौसम में ये धूप में कई घंटों तक आराम करते रहते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल की ऊपरी परत काफ़ी मोटी है, इसलिए गर्मी को सोखती नहीं है, इसलिए धूप में मुंह खोलकर आराम करते हैं और दिन में कई घंटे धूप का आनंद लेते हैं। चंबल नदी में 2462 घड़ियाल, 1074 मगरमच्छ, 111 डॉल्फिन और कछुए हैं। इन जलीय जीवों की गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। टूरिस्ट अपने पास आ रहा है क्योंकि एक यहाँ की रेयर बर्ड है इंडियन स्कीमर। वो अभी आया नहीं है क्योंकि बीच बीच में पानी छोड़ रहे हैं कोटा से, इसलिए वाटर लेवल हाई हो जाता है तो वो आइलैंड में डूब जाते हैं, क्योंकि वो लैंडिंग बर्ड है, वो टापू पे ही रहती है। और बाकी का अपना घड़ियाल, क्रोकोडाइल ये तो दिख रहा है, इसके लिए काफी टूरिस्ट आ रहा है अपने पास। बाकी जब कभी जाते हैं तो पॉइंट बने हुए हैं, डॉल्फिन पूल के नाम से है, तो एक ना एक में कभी कभी डॉल्फिन भी दिखाई दे जाती है। इस समय तो घड़ियाल है, टर्टल है, अभी तो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज दिख रहा है, वो है रेड क्राउन रूफ टर्टल। बहुत ही कम दिखता है पर इस बार बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी का घड़ियाल भी लेटता है और बाकी माइग्रेट होकर जो पक्षी आए हुए हैं ना बाहर से, कोई साइबेरिया से, लद्दाख से, मंगोलिया से, अभी क्या है लद्दाख वाला पक्षी आ गया है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रूडी सेल डक, मतलब ब्राह्मणी डक, उसको उर्दू में बोलते हैं सुरखाब, लोकल भाषा में चकवा चकवी के नाम से जानते हैं। और अपना मंगोलिया से भी आ चुके हैं बार हेडेड गीज, जो काफी हाईएस्ट फ्लाइंग उड़ता है, जो एवरेस्ट को क्रॉस करके इधर आता है, उसको हिंदी में कुछ के नाम से जानते हैं। हिंदी नेम उसका है सोनावत्सवन, इंग्लिश में बोलते हैं बार हेडेड गूज। डॉल्फिन तो आपको पानी में दिखाई देगी, बाकी का घड़ियाल, क्रोकोडाइल आपको किनारे से जाते हैं बोट द्वारा, तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन अपना जो स्कीमर बर्ड्स है वो अगर वो आ गया ना तो फिर हम लोगों को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। इतना ज्यादा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उसी के लिए आता है। ये क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उनका कोल्ड ब्लड रहता है, ठंडा खून रहता है, उनको निकलना ही पड़ेगा जितने भी जलीय जीव है, तब ये भोजन पचा पाएंगे, नहीं तो भोजन नहीं पचा पाएंगे। इसलिए स्वाभाविक बात है कि धूप में तो निकलना ही निकलना है। हमारा हर सेंसस होता है फरवरी में। 2000 से ऊपर घड़ियाल है, 1500 की समथिंग क्रोकोडाइल है और 90 डॉल्फिन है। इसमें जो 435 किलोमीटर का सेंचुरी एरिया है, जो अपना सेंचुरी कवर्ड है वो 435 किलोमीटर का, जो रिवर का जो लेंथ है वो 960 किलोमीटर में फैली हुई है।